मोदी जी सबसे बेस्ट है, सबसे बढ़िया है, इसलिए मोदी जी। और मेरे भाई ने तो मेरे दिल की बात कह दी। 2024 नहीं, 2029 भी है, घबराओ नहीं। ये जो इतना ज़्यादा विरोध जो लोग कर रहे हैं ना, ये वो लोग विरोध कर रहे हैं जिनकी दाल रोटी बंद हो गई। वाकई मोदी जी के टाइम में बेरोजगारी बढ़ी है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, परंतु बेरोजगारी उन लोगों की बढ़ी है जो भ्रष्ट हैं, जो बेईमान है, जो क्रिमिनल है, जो देशद्रोही है, जो खाते इस देश का है, गाते विदेशों का है। जो राष्ट्रभक्त हैं उनको किसी को कोई परेशानी नहीं है। आप कहते हैं डीजल पेट्रोल अगर 500 रुपये लीटर भी होगा तो हंस के लेंगे। अरे जान है तो जहान है, अगर सुरक्षित रहेंगे तो सब कुछ होगा, और नहीं तो किसी भी स्पैनर की गोली आएगी, हमारा काम कर जाएगी, ये रुपया पैसा सब धरा रह जाएगा। आज मोदी जी हैं तो हम यहाँ गरज के बोल रहे हैं, नहीं तो लोगों की आवाज़ नहीं निकलती थी, लोग घबराते थे, इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाती थी इस चांदनी चौक में। ये जो मजमा सा लग रहा है, लोग डरते थे कहीं बम ब्लास्ट तो नहीं हो जाएगा। आपने और मैंने वो दौर देखे हैं। ये रिया 4 कदम के ऊपर कूचा महाजनी, इससे 10 कदम दूर पे बम ब्लास्ट हुआ था। ये वही चांदनी चौक है। आज सब लोग मौज से यहाँ रह रहे हैं, एक पिकनिक की तरह घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। अच्छा, बात करेंगे 2024 लोकसभा इलेक्शन को लेकर। क्या लगता है आपको कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री, और मोदी जी के 8 साल का कार्यकाल कैसा लगा? बात ऐसी है, आपने जो प्रश्न करा ना 2024 में कौन होना चाहिए, ये तो आपका दिल भी ये कहता होगा कि 2024 में वही होना चाहिए जो आज है। इस देश को सांपर मदारियों का देश कहते थे, यूं कहते थे हम सब कर्जे में हैं। आज सारी दुनिया हमारा लोहा मान रही है, और हमारा लोहा मान रही है हमारे प्रधानमंत्री के दम पे। तो प्रधानमंत्री तो यही रहेगा, होना नहीं चाहिए, यही रहेगा। क्यों चाहिए मोदी जी, क्यों चाहिए? मेरे को आपकी बातें बड़ी अटपटी सी लग रही है। मोदी जी क्यों चाहिए, ये छोटा सा बच्चा भी जानता है। मोदी जी आए तो भारत का स्वाभिमान बढ़ा, मोदी जी आए तो 80 करोड़ लोगों को इस आपातकाल में, कोरोना काल में राशन मिला। मोदी जी हैं तो सबको फ्री वैक्सीन मिली। आप बताएं ना किसी भी एक देश के अंदर जहाँ फ्री वैक्सीन मिली हो। राहुल गांधी कहते हैं मोदी जी के आने से महंगाई ज्यादा हो गई है, रोजगार नहीं है युवाओं के पास। तुम तो मजाक कर रहे हो मेरे संग। राहुल गांधी का आप तो मेरे संग मजाक कर रहे हो। किसका नाम ले दिया जिसको उसके अपने घर वाले, उसकी अपनी पार्टी गंभीरता से नहीं लेती। आप बताइए कि देश के अंदर कौन सी 2 स्टेटों में चुनाव हो रहे हैं? क्यों सर, वो अच्छा काम कर रहा है, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, देश को जोड़ रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? जो अपना घर तो जोड़ नहीं पाया, जो अपनी पार्टी को तो जोड़ नहीं पाया। गुजरात में चुनाव हो रहे हैं, है ना, कौन सी पार्टी का नेता है वो? कांग्रेस का। उसको जाना चाहिए था ना। हिमाचल में चुनाव हुए, उसको अरे भाई साहब कुछ नहीं, वो तो पिकनिक पे निकला है। अगल बगल में दाएं बाएं क्या है मैं कहना नहीं चाहता। सर हजारों लोग हैं उनके पीछे चल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं पिकनिक पे। मेरे इस देश की जनसंख्या 132 करोड़ है, और उसमें से कुछ हजार मूर्ख तो होंगे ही, कुछ हजार तो मूर्ख होंगे ही, और कुछ नहीं है। पैसा बोलता है, इन्होंने मोटा माल बनाया हुआ है पिछले 50 साल में, और मोदी जी सब निकाल लेंगे। मोदी जी है तो मुमकिन है। एक टाइम वो जो ब्रिटिश हम पे 200 साल राज करके गए, आपको पता है ना, आज एक हिंदुस्तानी, एक सनातनी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हो रही है। आज हम उन पे राज कर रहे हैं। ये सब मोदी जी का चमत्कार है। आप भी बोलो जय मोदी जी। ठीक। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम सुरेंद्र नाथ है। क्या लगता है आप कौन होने चाहिए 2024 में प्रधानमंत्री, किसे देखना चाहते हैं? ऐसा है, जब तक मोदी जी स्वस्थ रहें, पहले तो दीर्घायु हो, मेरी सबसे पहली तो ये विनती है भगवान ईश्वर से, वो दीर्घायु रहे, और जब तक उनका स्वस्थ चले, पैर चलता रहे, वो प्रधानमंत्री रहे देश के। हाँ, उसके बाद जो क्यों होना चाहिए मोदी जी, क्यों चाहिए आप? अच्छे आदमी है, उनका काम अच्छा है, पारदर्शिता है। राहुल गांधी कहते हैं हम आए सत्ता में महंगाई कम कर देंगे, रोजगार देंगे। किसी के बस के बात नहीं, महंगाई कम कर देगा। हाँ, किसी के बस के बात नहीं, महंगाई कम कर देगा। चाहे इंदिरा गांधी रही हो, चाहे राहुल गांधी रहे हो, चाहे उनके पिताजी रहे हो, कोई किसी बस की, मोदी जी के बस के बात नहीं महंगाई कम कर दे। आज ऑल ओवर वर्ल्ड महंगाई है। ये नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान में महंगाई है, ऑल ओवर वर्ल्ड महंगाई है। आपकी भी सैलरी अगर 25,000 थी तो आज 28,000 हो गई। देखो, कमाएगा तो खर्च भी करेगा। महंगाई उस लेवल पे महंगाई नहीं, ठीक है महंगाई हम भी मानते हैं कि महंगाई है, गरीब आदमी को थोड़ा सा नुकसान थोड़ा सा होता है। महंगाई रुक नहीं सकती। आप गाड़ी खरीदना बंद कर दिया है कि महंगा हो गया, हम गाड़ी नहीं खरीदेंगे। मैं जूता चप्पल नहीं पहनूंगा, आज 15,000 रुपये जूता है, 1,500 रुपये जूता, मैं जूता नहीं पहनूंगा। महंगाई कहीं नहीं है। वैसे आदमी कमा रहा है, उससे खर्च कर रहा है। आप रेस्टोरेंट में जाते हो, ऑल ओवर दिल्ली किस रेस्टोरेंट में आपको वेटिंग नहीं मिलती?
आप गाड़ी लेने जाते हो, कौन सी गाड़ी पे वेटिंग नहीं है? गाड़ी को तो छोड़ दो, आज स्कूटी पे टीवीएस स्कूटी या जुपिटर वुपिटर उस पर भी वेटिंग है। वो भी आज 1-1 लाख रुपए की हो रखी है, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से लोग ले रहे हैं। लोग कमा रहे हैं तो खर्च कर रहे हैं। ठीक है, महंगाई थोड़ी बहुत नीचे के तबके को थोड़ी सी लगती है, क्योंकि उनकी थोड़ी सी उनकी इनकम उस हिसाब से है। सबसे बड़ा मुद्दा सिर्फ हिंदुस्तान की सुरक्षा। मुझे एक बात बताओ, 2014 के बाद पहले आप इसी चांदनी चौक में स्पीकर चलते थे कि अपने दाएं बाएं देखो, सीट के नीचे देखो, इधर देखो, उधर देखो। ये बताओ 2014 के बाद स्पीकर क्यों नहीं चले? अरे जब शासन करने वाला ही चोर होगा तो नीचे वाले को तो कहना ही क्या। अब 8 साल में एक भी कलंक लगाओ सरकार के ऊपर या मोदी जी के ऊपर तो बता दो भाई साहब। 2024 छोड़ो, 2029 में भी चाय वाला है तो ठीक है, गाय वाला आ गया तो सब बंद कर देगा। अभी तक तो चाय वाला चल रहा है और शराफत से चल रहा है। इसको शराफत से चलने दो और बिल्कुल अच्छे तरीके से चला रहा है देश को। हमारे देश का नाम आज पूरे वर्ल्ड के अंदर हिंदुस्तान का नाम इज्जत से लिया जाता है। यूक्रेन में जो हुआ था कि आज से पहले क्यों नहीं ला सके? 6,500 बच्चों को लाया मोदी जी 6,500 बच्चों को लाए। आज मेरी बिटिया, मेरी बहन, मेरी पड़ोसन, कोई भी बच्चा, किसी का भी बच्चा हो सकता है वहाँ पे फंसा हुआ था, लाए ना, तिरंगा लेके आगे बढ़ो, कोई आपको हाथ नहीं लगाएगा। सब सरेआम गोलियाँ चल रही थी, जब वो बस चल रही है उसके आगे तिरंगा लगा था, उसको गोली किसी ने नहीं मारी और सबको सुरक्षित 6,500 बच्चों को सुरक्षित लेके आया। उससे ज़्यादा और क्या चाहिए? राहुल गांधी तो कहते हैं मोदी जी के आने से देश गड्ढे में चला गया, बर्बाद कर दिया। एक बात बताओ, राहुल गांधी क्या कर रहा है? भारत जोड़ो यात्रा। आज मैं अपने माँ बाप के साथ रहता हूँ, अगर मैं 2 घर दूर भी रहूँगा ना तो वो कहेंगे यार बेटा अलग हो गया। ये तो जब से होश संभाला है इसने। वो रहती है 10 अकबर रोड, वो रहता है 25 कदम दूर, और दोनों के बंगले अलग अलग, रहने वाले कितने? एक शख्स उसमें। अबे जब अपने माँ के साथ नहीं जुड़ सका तू तो भारत जोड़ो यात्रा क्या करेगा? कितने लोग अलग हो गए? प्रियंका गांधी क्यों नहीं जा रही उसके साथ भारत जोड़ो यात्रा में? सोनिया गांधी क्यों 4 कदम चलने के बाद थक गई, जूते बंधवा रही है उससे? भाई तब वो खुद ही नहीं चल सकते इकट्ठे तो भारत को क्या चलाएंगे? उसका कौन सा नेता उसके साथ चलता है? जिस स्टेट में जाता है उसके टटपुंजिया नेता उसके साथ हो लेते हैं, बाकी क्यों नहीं गए? और कोई क्यों नहीं? कोई विकल्प, जैसे बहुत सारे विकल्प हैं, राहुल गांधी भी रेस में है, प्रधानमंत्री केजरीवाल जी रेस में है, नीतीश कुमार है, इनमें से क्यों नहीं चाहिए आपको? देखिए, आप और मैं या ये जितने भी यहाँ लोग खड़े हुए हैं, हम सब बाजार में मार्केटिंग करने जाते हैं और जो चीज़ हमारे को आसानी से और अच्छी मिलती है, जो बेस्ट होती है, जो बढ़िया होती है, हम वही लेते हैं ना। इसी तरह मोदी जी सबसे बेस्ट है, सबसे बढ़िया है, इसलिए मोदी जी। और मेरे भाई ने तो मेरे दिल की बात कह दी, 2024 नहीं 2029 भी है, घबराओ नहीं। ये जो इतना ज़्यादा विरोध जो लोग कर रहे हैं ना, ये वो लोग विरोध कर रहे हैं जिनकी दाल रोटी बंद हो गई। वाकई मोदी जी के टाइम में बेरोजगारी बढ़ी है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, परंतु बेरोजगारी उन लोगों की बढ़ी है जो भ्रष्ट हैं, जो बेईमान हैं, जो क्रिमिनल हैं, जो देशद्रोही हैं, जो खाते इस देश का है, गाते विदेशों का है। जो राष्ट्रभक्त हैं उनको किसी को कोई परेशानी नहीं है। आप कहते हैं डीजल पेट्रोल अगर 500 रुपये लीटर भी होगा तो हंस के लेंगे। अरे जान है तो जहान है, अगर सुरक्षित रहेंगे तो सब कुछ होगा, और नहीं तो किसी भी स्पैनर की गोली आएगी, हमारा काम कर जाएगी, ये रुपया पैसा सब धरा रह जाएगा। आज मोदी जी हैं तो हम यहाँ गरज के बोल रहे हैं, नहीं तो लोगों की आवाज़ नहीं निकलती थी, लोग घबराते थे, इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाती थी इस चांदनी चौक में। ये जो मजमा सा लग रहा है, लोग डरते थे कहीं बम ब्लास्ट तो नहीं हो जाएगा। आपने और मैंने वो दौर देखे हैं। ये रिया 4 कदम के ऊपर कूचा महाजनी, इससे 10 कदम दूर पे बम ब्लास्ट हुआ था। ये वही चांदनी चौक है। आज सब लोग मौज से यहाँ रह रहे हैं, एक पिकनिक की तरह घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। और जहाँ तक केजरीवाल जी का सवाल है, केजरीवाल जी पहले पंजाब में पास हो, दिल्ली में पास हो, उसके बाद कुछ जी की बात करें, दिल्ली में कितना विकास हुआ? वो कहते हैं हमने दिल्ली को चमका दिया, लंदन बना दिया। आपको कितना विकास दिखा दिल्ली? देखो, केजरीवाल जी ने वाकई विकास करा है, विकास करा अपने निवास स्थान का। जब 25 करोड़ रुपया खर्च किया उन्होंने, स्विमिंग पूल बनवाया, डेकोरेटेड करवाया, और अभी मैं कल पढ़ लिया था किसी पेपर में कि 3.5 करोड़ की घड़ी दुबई से मंगवाई गई चार्टर्ड विमान द्वारा। तो केजरीवाल जी का तो विकास हुआ है, बाकी चाहे पूरी दिल्ली का विनाश हो जाए, उनका विकास ये होता है कि मैं और मेरे चंद चमचे, उनका विकास ये है। केजरीवाल जी को मैं चुनौती देता हूँ, अगर केजरीवाल जी ने काम किया होता तो केजरीवाल जी का एक लोकसभा मेंबर बताओ, हिंदुस्तान के अंदर 545 सीटें हैं,
एक पे अगर उनका प्रत्याशी जीता हो तो बता दें। भगवंत सिंह मान लोकसभा का मेंबर था, पंजाब चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बना दिया, उस लोकसभा सीट पे इस्तीफा हुआ, वहाँ चुनाव हुआ, वहीं जीत जाते। केजरीवाल जी ने विकास करना था तो केजरीवाल जी इतने अच्छे थे तो जिस सीट पे भगवंत सिंह मान जीता पंजाब में लोकसभा का चुनाव, विधानसभा पे जन 90 से ऊपर सीटें आई केजरीवाल जी की, सबको खत्म कर दिया, सब स्वीप। लेकिन आप कह रहे हैं कोई विकास नहीं हुआ, उन्होंने अपने जो निवास का विकास करा। मैंने ये तो नहीं कहा विकास नहीं हुआ। 3 बार मुख्यमंत्री कैसे बन गए दिल्ली के, फिर वो पंजाब में सबसे बड़ी बात पंजाब कैसे जीत लिया फिर? झूठे वायदों में तो एक दफे तो आप किसी को भी प्रलोभन में लुभा दो, फिर वो हार क्यों गए? भगवंत सिंह मान वाली सीट क्यों हार गए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, भगवंत सिंह मान वाली लोकसभा की जो सीट खाली करी थी, 3 महीने बाद चुनाव हुआ था, वहाँ पे केजरीवाल क्यों हार गए? 6 महीने हुए हैं पंजाब के इलेक्शन को, या 8 महीने हुए हैं? कितना हुआ? मुझे एक बात बताओ, आज से पहले खालिस्तान जिंदाबाद का नारा कौन लगाता था? अब पुलिस प्रोटेक्शन में जुलूस निकल रहा है और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं।